इस क्वेश्चन में कहा गया है, सपोज A and B denote the distinct real roots of the quadratic polynomial this. Suppose C and D denote the distinct complex roots of this. Then the value of this is you have to find the correct choice. ये ध्यान देना कि A और B इसके रूट्स हैं, इसमें बड़े बड़े नंबर होने के बावजूद कैलकुलेशन जरा भी टफ नहीं है यदि आप इसको प्रॉपर तरीके से करोगे। और नंबर्स में भी केवल साइन का डिफरेंस है। ये एग्जामिनर ने जान के ऐसे दिए हैं ताकि जो बच्चे प्रॉपर वे से करें उनकी कैलकुलेशन बहुत कम हो जाए और जो इम्प्रॉपर वे से करें तो उनकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाए। क्लियर है, ए और बी इसके रूट्स हैं, तो a प्लस बी की वैल्यू -20 होगी, a इंटू बी की वैल्यू -20 होगी, c प्लस डी की वैल्यू 20 होगी, c इंटू डी की वैल्यू 20 होगी। ये तो आपको पता भी होगा। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए इस पूरे को इनकी फॉर्म में लाना होगा तो ही हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं और इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो मैं इजीली आगे प्रोसीड कर पाऊंगा। ये मैंने कैसे सोचा, मैं देख सकता हूं कि इन दोनों में a कॉमन है और इस एक्सप्रेशन में जहां c है इस एक्सप्रेशन में वहां पे d है। सिमिलरली इसके अंदर b कॉमन है और इस एक्सप्रेशन में जहां c है इस एक्सप्रेशन में वहां d है। तो इसका मैं यूज कैसे करूंगा ये आपको क्लियर हो जाएगा जब मैं सॉल्व करना शुरू करूंगा। सिमेट्री में ऐसे भी यूज कर सकता हूं, इसको और इसको कंबाइन कर लूं। इन दोनों में देखो C कॉमन है, जहां पे इसमें A है वहां पे इसमें B है। सिमिलरली इन दोनों में D कॉमन है, जहां पे इसमें A है वहां पे इसमें B है। इसका मैं फायदा कैसे उठाता हूं C। मैं सपोज इन दोनों को कंबाइन करता हूं और इन दोनों को कंबाइन करता हूं। इन दोनों को कंबाइन करने के लिए पहले मैं एक कॉमन ले लेता हूं और AC माइनस C स्क्वायर आएगा प्लस AD माइनस D स्क्वायर आएगा। इसमें B कॉमन ले लेता हूं, फिर BC माइनस C स्क्वायर आएगा, फिर BD माइनस D स्क्वायर आएगा। अब जब AC माइनस C स्क्वायर आया तो मेरे को पहले से ही पता है कि जब फर्स्ट ब्रैकेट में AC माइनस C स्क्वायर आया है तो सेकंड ब्रैकेट को ओपन करने पर ऑटोमेटिकली AD माइनस D स्क्वायर को ही आना था। अब इसका फायदा ये हो जाएगा कि इन दोनों में से मैं A कॉमन लेके C प्लस D आ जाएगा और C प्लस D की वैल्यू मेरे को पता है। इन दोनों में C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर आ जाएगा, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर मैं आसानी से निकाल सकता हूं। आपने ऐसा बहुत बार पहले किया होगा कि C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर को C प्लस D होल स्क्वायर माइनस 2CD यूज करके। सिमिलरली आई विल डू दिस थिंग हियर। अकेली बात यहां खत्म नहीं हुई है। अब आप एक बात और देखिए कि इन दोनों में C और D कॉमन है, जहां पे इसमें A है वहां पे इसमें
बी है, तो इसको भी मैं यूज करूंगा। इन्हीं बातों को यूज करते हुए जो बच्चे चलेंगे उन्हीं का सॉल्यूशन छोटा हो पाएगा, अदरवाइज इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ज्यादा लेंथी होगा। दिस इज इक्वल टू ए, ये आ गया ए इंटू सी प्लस डी माइनस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस बी, बी इंटू सी प्लस डी माइनस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब इसको ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर इंटू सी प्लस डी माइनस ए इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और क्योंकि इसमें और इसमें सी और डी तो कॉमन थे, बस जहां पे यहां ए है उसी पोजीशन में इसमें बी है, तो इसलिए जब यहां पे ये एक्सप्रेशन आया तो मेरे को पहले से ही पता है कि इसको सी प्लस डी माइनस बी इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आना ही था, वैसे भी आपको दिखाई दे रहा है। अब फायदा ये मिला कि इन दोनों में से मैं सी प्लस डी कॉमन ले लूंगा, ब्रैकेट में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, ब्रैकेट में आ जाएगा ए प्लस बी। और आगे अब तो आसान है। आसान होने के अलावा अभी एक बात और ध्यान देने वाली होगी, और आगे वैल्यूज पुट करने के लिए मैं लिखूंगा ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस सी प्लस डी होल स्क्वायर माइनस 2cd, और यहां पे आ गया a प्लस बी। दिस इज इक्वल टू, अब आपको पता चलेगा कि एग्जामिनर ने ये जो दो इक्वेशन में बाकी नंबर सेम, केवल साइन में डिफरेंस ऐसे क्यों लिखे थे, इससे कैलकुलेशन कैसे आसान होगी। अब देखिए, ये हो गया 20 माइनस 20 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 20 माइनस में इसकी वैल्यू माइनस 20, और ये हो गया 20 माइनस 2 इंटू 20। अब 20 दोनों में से मैं कॉमन ले लेता हूं, तो 2 इंटू 20 स्क्वायर, और यहां पे प्लस 2 इंटू 20 और उससे माइनस 2 इंटू 20 जिसके की वैल्यू हो गई 2 इंटू 20 दैट इज 16,000. Hence I can say D is the correct choice.